एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां रेफ्रिजरेटर नहीं होते, जहां हर मील उस पर डिपेंड करता था जो आप उस दिन खरीद सकते थे या पकड़ सकते थे। हिस्ट्री के ज्यादातर टाइम में खाने को फ्रेश रखना एक डेली स्ट्रगल था। गर्म क्लाइमेट का मतलब था खाना जल्दी खराब हो जाता था और फैमिलीज को भूख से बचने के लिए लगातार काम करना पड़ता था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स इनविजिबल दुश्मन थे जो फ्रेश खाने को कुछ ही दिनों में सड़ा देते थे। पुराने पीपलों को साइंस तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे। एक मछली या मीट का टुकड़ा रातों रात खाने लायक नहीं रहता था। खराब होने से लड़ने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने क्लेवर मेथड्स इन्वेंट किए: सॉल्टिंग, ड्राइंग, पिकलिंग, फर्मेंटिंग और स्मोकिंग। ये टेक्निक्स काम करती थीं, लेकिन हमेशा खाने का टेस्ट और टेक्सचर बदल देती थीं। असली सपना खाने को सच में फ्रेश रखना था। एक क्रिस्प एप्पल, एक कूल ग्लास मिल्क, एक जूसी स्टेक। लेकिन कोल्ड स्टोरेज के बिना डाइट लिमिटेड थी और फूड सिक्योरिटी हमेशा अनसर्टेन थी। लोग अपने खाने के लिए टाइम को रोकने का एक तरीका चाहते थे, एक रेवोल्यूशन जो सब कुछ बदल देगा। दुनिया उस इन्वेंशन का वेट कर रही थी जो फाइनली फ्रेश खाने को लंबे समय तक लास्ट। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन से पहले लोग खाने को प्रिजर्व करने के लिए नेचर की कोल्ड, बर्फ और स्नो का यूज करते थे। कोल्ड डे क्लाइमेट में सर्दियों में लेक से बर्फ काटी जाती थी, सॉडस्ट में पैक की जाती थी और मोटी दीवारों और क्लेवर इंसुलेशन वाले अंडरग्राउंड आइस हाउस में स्टोर की जाती थी। ये आइस हाउस खाने को महीनों तक कोल्डा रखते थे, जिससे वेल्थी लोग होटियों के बाद भी चिल्ड ड्रिंक्स और प्रिजर्व्ड मीट एंजॉय कर पाते थे। गर्म रीजन्स में पुराने पर्सियन लोग यखचाल बनाते थे, बड़े डोम जो डेजर्ट एयर में रात भर बनी बर्फ को स्टोर करते थे। यहां तक कि डेजर्ट में भी बर्फ लग्जरी और जुगाड़ का सिंबल बिकेम। 1800 के दशक तक ग्लोबल आइस ट्रेड फ्लरिश्ड। एंटरप्रेन्योर्स न्यू इंग्लैंड से कैरिबियन, यूरोप और इंडिया तक बर्फ भेजते थे। इससे आइस बॉक्स का इन्वेंशन हुआ, एक लकड़ी का कैबिनेट जो बर्फ के ब्लॉक से कोल्डा होता था, जो होम रेफ्रिजरेशन की ओर फर्स्ट स्टेप था। आइस बॉक्स मैसी और इम्परफेक्ट था, लेकिन इसने फैमिलीज के खाना स्टोर करने के तरीके को चेंज्ड। पहली बार लोग घर पर खराब होने वाली चीजों को कोल्डा रख सकते थे, भले ही कुछ ही दिनों के लिए। बेहतर, ज्यादा रिलायबल ठंड की खोज अभी शुरू ही हुई थी। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के लिए स्टेज तैयार था। रियल लीप तब आया जब इन्वेंटर्स ने ऑन डिमांड ठंड बनाना लर्न। साइंटिस्ट्स जानते थे कि जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वह हीट अब्सॉर्ब करता है, जैसे आपकी स्किन पर पानी सूखने पर कोल्ड महसूस होती है। 1766 में विलियम कुलैन ने वैक्यूम में ईथर को इवेपोरेट करके आर्टिफिशियल कूलिंग डेमोन्स्ट्रेट की, जिससे थोड़ी मात्रा में बर्फ फॉर्म्ड। ये आइडिया प्रूवन हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकल मशीनें बनने में डिकेडों लग गए। 1834 में जैकब पर्किंस ने पहला वर्किंग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर बनाया, जिसमें कंटिन्यूअस ठंड बनाने के लिए ईथर का एक क्लोज्ड लूप यूज किया गया। ये वही बेसिक प्रिंसिपल था जो आज के फ्रिज में यूज होता है। शुरुआती मशीनें बहुत बड़ी, एक्सपेंसिव और कभी कभी डेंजरस होती थीं, क्योंकि उनमें ज्वलनशील या जहरीले केमिकल्स यूज होते थे। उन्हें सबसे पहले ब्रूअरीज, मीट पैकिंग प्लांट्स और शिप्स में जगह मिली, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां ठंड का मतलब प्रॉफिट था। होम रेफ्रिजरेशन अभी भी एक दूर का सपना था, लेकिन फाउंडेशन हैड बीन लेड। इन्वेंटर्स टेक्नोलॉजी को रिफाइन करते रहे। हर किचन के लिए एक सेफ, प्रैक्टिकल फ्रिज के केम क्लोजर टू। आर्टिफिशियल ठंड का युग हैड बिगन। रेफ्रिजरेशन को घर में लाना एक चैलेंज था। शुरुआती मशीनें बल्कि नॉइजी और डेंजरस केमिकल्स यूज करती थीं। पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 1910 के दशक में आए, लेकिन वे एक्सपेंसिव और ऑकवर्ड थे, जिनमें कंप्रेसर अक्सर बेसमेंट में छिपे होते थे। 1918 में केल्विनेटर ने सभी पार्ट्स को एक यूनिट में कंबाइन करके रेफ्रिजरेशन को और प्रैक्टिकल बनाया, लेकिन यह अभी भी एक लग्जरी था। असली ब्रेक थ्रू 1927 में जनरल इलेक्ट्रिक के मॉनिटर टॉप के साथ आया, एक रिलायबल, सेल्फ कंटेंट फ्रिज जिसने पब्लिक का ट्रस्ट वन। 10 लाख से ज्यादा बेचे गए, लेकिन हाई प्राइसेस ने उन्हें ज्यादातर फैमिलीज की पहुंच से केप्ट अवे। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवन हुई और इंस्टॉलमेंट प्लान कॉमन हुए, रेफ्रिजरेटर धीरे धीरे ज्यादा अफोर्डेबल होते गए। 1930 के दशक तक फ्रिज रखना एक स्टेटस सिंबल था, लेकिन मास प्रोडक्शन उन्हें मिडिल क्लास के लिए एक्सेसिबल बना रहा था। रेफ्रिजरेटर किचन की एक जरूरी चीज बनने की राह पर था, जो फ्रेश फूड और नई कन्वीनियंस का वादा करता था। सेफ,
रोजमर्रा की कोल्ड स्टोरेज का सपना फाइनली पहुंच में था। मॉडर्न किचन चेंजने वाला था। शुरुआती रेफ्रिजरेटर अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, जो इफेक्टिव तो थे लेकिन टॉक्सिक और खतरनाक भी। इंडस्ट्री को एक सेफ, रिलायबल रेफ्रिजरेंट की जरूरत थी ताकि फ्रिज ट्रूली मुच यूनिवर्सल बन सके। 1928 में थॉमस मिडगली जूनियर और उनकी टीम ने जनरल मोटर्स में फ्रीऑनन का इन्वेंशन किया, जो एक नॉन टॉक्सिक, नॉन ज्वलनशील CFC था। फ्रीऑनन की सेफ्टी ने होम रेफ्रिजरेशन में रिवोल्यूशनाइज्ड। अब न कोई बेसमेंट कंप्रेसर, न लीक होने का कांस्टेंट फियर। मैन्युफैक्चरर्स अब एफिशिएंसी, डिजाइन और कन्वीनियंस पर फोकस कर सकते थे। ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट, अलग फ्रीजर कंपार्टमेंट और एडजस्टेबल शेल्व्स जैसी फीचर्स जल्द ही आ गए। 1950 के दशक तक रेफ्रिजरेटर हर मॉडर्न किचन का एक सेफ, स्लीक और इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया था। फ्रीऑनन पावर्ड फ्रिज ने लाखों पीपलों के लिए फ्रेश फूड और फ्रोजन गुड्स अवेलेबल करवाए। डेकेडों बाद ही हमें CFC के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में पता चला, जिससे सेफर रेफ्रिजरेंट की नई खोज began। लेकिन तब तक फ्रिज मॉडर्न लाइफ का एक सिंबल had become। मॉडर्न रेफ्रिजरेटर का युग had truly arrived। रेफ्रिजरेटर ने सिर्फ खाने को कोल्डा नहीं रखा, इसने हमारे जीने, खाने और हेल्दी रहने के तरीके को चेंज्ड। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी पूरे साल अवेलेबल हो गए, जिससे न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुई। रेफ्रिजरेशन ने खतरनाक बैक्टीरिया के ग्रोथ को धीमा करके फूडबॉर्न इलनेसेस को बहुत कम कर दिया। इसने फूड वेस्ट को कम किया, फैमिलीज को लेफ्टओवर स्टोर करने दिया और वीकली शॉपिंग पॉसिबल बनाई। हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज मेडिसिन और वैक्सीन्स के लिए कोल्ड स्टोरेज पर डिपेंड करते थे, जिससे अनगिनत जाने सेव्ड। रेफ्रिजरेशन ने इंडस्ट्रीज, मीट, डेयरी, प्रोड्यूस को बदल दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड वाइड फूड सप्लाई चेन पॉसिबल हुई। इसने फैमिलीज को, खासकर महिलाओं को, डेली मार्केट ट्रिप्स से आजाद किया, जिससे उन्हें ज्यादा टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी मिली। फ्रिज मॉडर्न रूटीन और कन्वीनियंस का एक साइलेंट इनेबलर बन गया। इसके बिना लाइफ इमेजिन करना मुश्किल है। मामूली रेफ्रिजरेटर ने क्वाइटली सोसाइटी को रीशेप्ड। इंडिया में रेफ्रिजरेटर की जर्नी यूनिक थी। डिकेडों तक ज्यादातर फैमिलीज ट्रेडिशनल मेथड्स, मटका, डेली शॉपिंग और स्पाइसेस पर डिपेंड करती थीं ताकि खाना सेफ रहे। शुरुआती फ्रिज रेयर और एक्सपेंसिव थे, एलीट के लिए एक लग्जरी। 1960 के दशक में गोदरेज और केल्विनेटर जैसे इंडियन ब्रांड्स उभरे, लेकिन हाई प्राइसेस ने फ्रिज को ज्यादातर पीपलों की पहुंच से केप्ट अवे। 1990 के दशक में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने सब कुछ चेंज्ड। फॉरेन ब्रांड्स एंटर हुए, प्राइसेस गिरे और इंस्टॉलमेंट प्लान ने फ्रिज को अफोर्डेबल बना दिया। रेफ्रिजरेटर ने इंडियन किचन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे दूध, पनीर और लेफ्टओवर का सेफ स्टोरेज पॉसिबल हुआ और घर पर बर्फ स्टार्टेड फॉर्मिंग। इसने कुकिंग हैबिट्स को चेंजा और डेली लाइफ में नई फ्लेक्सिबिलिटी ब्रॉट। जबकि डेली मार्केट विजिट्स एक ट्रेडिशन बनी हुई है, फ्रिज अब अर्बन होम्स में एक फिक्सचर है। यह प्रोग्रेस, कन्वीनियंस और मॉडर्न लिविंग का सिंबल है। कोल्ड बॉक्स फाइनली रोजमर्रा की इंडियन लाइफ का हिस्सा बन गया। आज के रेफ्रिजरेटर पहले से ज्यादा स्मार्ट एंड ग्रीनर हैं। टच स्क्रीन, इंटरनल कैमरा और एप्स फैमिलीज को फूड मैनेज करने, वेस्ट कम करने और यहां तक कि रेसिपीज सजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फ्रिज अब किचन में सिर्फ एक स्टोरेज बॉक्स नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स ने बड़े चेंज अप किए हैं। CFC को हटा दिया गया, उनकी जगह सेफर रेफ्रिजरेंट रिप्लेस्ड विद। मॉडर्न फ्रिज कम एनर्जी यूज करते हैं, बेहतर इंसुलेशन और एफिशिएंट कंप्रेसर की ड्यू टू। मैग्नेटिक और थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज और भी शांत, ग्रीनर अप्लायंसेस का वादा करती है। रेफ्रिजरेशन का फ्यूचर इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। हमारे फ्रिज हमें स्मार्टर लाइफ जीने और प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करने के लिए इवॉल्विंग हो रहे हैं। आइस हाउस से स्मार्ट फ्रिज तक की जर्नी इज स्टिल ऑनगोइंग। कूलिंग में अगला रेवोल्यूशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। पुराने आइस हाउस से लेकर आज के स्मार्ट फ्रिज तक रेफ्रिजरेशन की स्टोरी ह्यूमन इंजेन्युइटी की है। रेफ्रिजरेटर ने हमारे खाने को सेफर, हमारी डाइट को रिचर और हमारी लाइफ को ज्यादा कन्वीनियंट बनाया है। यह एक साइलेंट गार्डियन है जो हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, ग्लोबल ट्रेड को पॉसिबल बनाता है और लाखों पीपलों के लिए टाइम बचाता है। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू और इंजीनियरिंग ने एक सपने को रोजमर्रा के चमत्कार में चेंज्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है,
फ्रिज इवॉल्विंग होता रहता है, स्मार्टर, ग्रीनर और पहले से कहीं ज्यादा एसेंशियल। अगली बार जब आप दरवाजा खोलें तो उस सिंपल एक्ट के पीछे की सदियों की इनोवेशन को रिमेंबर। रेफ्रिजरेटर सिर्फ एक अप्लायंस नहीं है, यह मॉडर्न लाइफ का एक कॉर्नरस्टोन है। यह एक शांत क्रांति है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए चेंज्ड।